फ्रेंड्स, ये है छाछ, जिसे कि हम मट्ठा या बटर मिल्क भी बोलते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ किस तरह से मट्ठे के यूज़ से आप अपने प्लांट में अच्छी ग्रोथ, ढेरों फल फूल पा सकते हैं और पौधे को इंसेक्ट फंगस से भी बचा सकते हैं। तो मट्ठे के उपयोग से मैं दो तरह की चीज़ें बनाऊंगी। पहला फर्टिलाइज़र बनाऊंगी और दूसरा एक इंसेक्टिसाइड बनाऊंगी। कई बार हमारे घर में ये छाछ बच जाती है, बहुत खट्टी होने पर हम इसका यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन इसको आपको फेंकना नहीं है। इसका यूज़ आप अपने प्लांट पर करें तो पौधे को फ्री में ही बहुत सारे फ़ायदे मिल जाएंगे। पोषक तत्वों की बात करें तो हम सभी जानते हैं कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, नाइट्रोजन के साथ साथ कई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और प्रोटीन से भरपूर होता है। फ़ायदे की बात करें तो जब इतने सारे पोषक तत्व इसमें मौजूद हैं तो पौधे के संपूर्ण विकास के लिए बहुत ही उपयोगी है। जड़ों में मजबूती लाता है। पौधे में यदि ग्रोथ रुकी हुई है तो ग्रोथ को बढ़ाता है। फल फूल सब्जियां नहीं बन रहे हैं तो ये समस्या भी दूर होती है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है, इसमें जो गुड बैक्टीरिया मौजूद होते हैं वो प्लांट की सॉइल को उपजाऊ बनाते हैं और लैक्टिक एसिड जैसी चीज़ें प्लांट में इंसेक्ट या फंगस को नहीं आने देती हैं। तो आज मैं अपने प्लांट पर इसका यूज़ करने वाली हूँ। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि यदि आपके पौधों में एफिड्स, वाइट फ्लाइज या फिर पाउडरी मिल्ड्यू जैसे फंगस रोग हैं तो पौधे पर किस तरह से इसका यूज़ करना है। चलिए पहले मैं बताती हूँ, क्योंकि मेरे प्लांट में भी कुछ इसी तरह के इंसेक्ट और फंगस ने अटैक किया हुआ है। ख़ासतौर पर जो सब्जियों वाले पौधे होते हैं, इन पर मौसम बदलने पर इस तरह का अटैक बहुत ज़्यादा होता है। ये है मेरा लौकी का प्लांट और देखिए इस पर कुछ इस तरह से फंगस लग चुका है और इसके स्टेम में और किनारों पर भी ये वाइट फ्लाइज ने अटैक किया हुआ है। पौधे की ग्रोथ रुक गई है और पौधे ने फूल बनाना बंद कर दिया है। इसी तरह से देखिए ये टमाटर के प्लांट हैं। कुछ प्लांट तो काफ़ी स्वस्थ हैं, लेकिन कुछ एक प्लांट में ये पत्तियां मुड़ रही हैं, तो इनका इलाज भी इस मट्ठे से होता है। लेकिन आपको पूरा तरीका जानना होगा, तभी इसका असर पौधों पर होगा। ये देखिए मैंने अभी मिर्च के प्लांट लगाए हुए थे और इनमें भी ये पत्तियां मुड़ने लगी हैं। तो यदि लीफ कर्ल डिसीज़ आपके प्लांट में हो रही है तो आप मट्ठे का यूज़ कर सकते हैं। यूँ तो बहुत सारे केमिकल इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड बाज़ार में उपलब्ध होते हैं, लेकिन उनका फ्रेंड्स प्लांट पर बहुत ही ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट पड़ता है। यदि आप उनका यूज़ करते हैं तो इस तरह से पौधे में फूल आ रहे हैं वो फूल आना बंद हो जाते हैं, या उनमें सब्जियां या फल लगते हैं तो उनका विकास रुक जाता है। तो इस तरह से ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड का आप यूज़ करें, पौधे पर इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे और बीमारियां भी दूर होंगी। जैसे देखिए ये मिर्च का पौधा है, इसमें फूल आ रहे हैं, थोड़े दिन में मिर्च बनने लगेगी। लेकिन हम इस पर यदि केमिकल इंसेक्टिसाइड या फंगिसाइड का अभी यूज़ कर देते हैं तो ये फूल गिर जाएगा और पौधा बहुत दिनों तक अपनी ग्रोथ नहीं बढ़ा पाएगा। तो मुझे सारे प्लांट्स पर इसका स्प्रे करना है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा मात्रा में बनाने वाली हूँ। फिलहाल मैं आपको अभी कम समय में ये इंसेक्टिसाइड तैयार करके बताऊँगी। तो फ्रेंड्स, दोनों ही तरीके मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले हम फर्टिलाइज़र के रूप में इसका उपयोग करेंगे। यदि आपके प्लांट में किसी तरह के इंसेक्ट फंगस नहीं है तो आप पौधे को पोषक तत्व देने के लिए और अच्छे ग्रोथ और अच्छे फूल पाने के लिए इसका यूज़ महीने में एक बार ज़रूर करें। तो आप अपने पौधों की संख्या के हिसाब से कम ज़्यादा फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। जितना भाग आपने मट्ठे का लिया है, मट्ठा 2 से 3 दिन पुराना होना चाहिए, हल्का सा खट्टा हो तो पौधे पर बहुत अच्छा फ़ायदा पहुंचाता है। तो जितना मट्ठा ले रहे हैं उसका लगभग 9 से 10 गुना आपको सादा पानी ले लेना है और इसको फ्रेंड्स छान लेना है। इसका जो ऊपर फैट जमा हो जाता है उसको हमें फैट के पार्टिकल्स हटा लेने हैं, वरना ये स्प्रे पंप में फंस जाएंगे। तो मैं इसे छान लेती हूँ। इस तरह से बारीक छन्नी से आप छान लें। अब हमें प्लांट की सॉइल में पॉट की साइज़ के हिसाब से डालना है। महीने में एक बार आप इसका यूज़ कर सकते हैं। पौधे को इससे अच्छी मात्रा में कैल्शियम मिलेगा और पौधे की जड़ें मजबूत होंगी, मिट्टी उपजाऊ होगी। दूसरा, जब हम इसका इंसेक्टिसाइड या फंगिसाइड के लिए यूज़ करेंगे तो फ्रेंड्स एक चीज़ और ऐड करेंगे जिससे कि इसकी पावर और बढ़ जाए। तो मैं ले रही हूँ ये हींग। तो फ्रेंड्स
आपको लेना है हींग, 1 छोटा चौथाई चम्मच आप हींग का पाउडर ले लें। यदि हींग का पाउडर नहीं है तो आप दानेदार हींग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसको हमें पानी में भिगाकर रखना है जब तक ये अच्छी तरह से भीग ना जाए। ऐसा इसलिए कर रही हूँ मैं कि डायरेक्ट हम छाछ वाले पानी में हींग को डालेंगे तो घुलने में टाइम ले सकती है, हो सकता है अच्छी तरह से घुले भी ना, तो पहले हमें इसे पानी में अच्छी तरह से घोल लेना है। तो फ्रेंड्स, अच्छी तरह से घुल जाने के बाद आप इसे मिक्स कर लें और इस हींग के पानी को हमने जो मट्ठे का पानी बनाया है उसमें हमें डाल देना है। अब हमें लेना है स्प्रे बॉटल। आप इस तरह से बड़े स्प्रे पंप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जब ज़्यादा पौधों के लिए बना रहे हैं, या फिर छोटा स्प्रे बॉटल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत तेज़ धूप में आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना है, सुबह या शाम के समय करें। इसका छिड़काव 20 से 25 दिन में एक बार ज़रूर करें। तो चलिए हम इसे अपने प्लांट पर स्प्रे करते हैं। अब जो भी इन्फेक्टेड प्लांट है उस पूरे पौधे पर आपको बहुत अच्छी तरह से स्प्रे करना है। मिर्च के पौधों में बहुत से लोगों को समस्या आती है, ये लीफ कर्ल वायरस डिसीज़ जो होती है वो बहुत परेशान करती है। तो इस तरह से आप अपने मिर्च प्लांट पे भी इसका स्प्रे करें। तो फ्रेंड्स, मट्ठे का यूज़ महीने में एक बार अपने पौधों पर ज़रूर करें। पौधे हेल्दी रहेंगे और बहुत अच्छे फल फूल देंगे। किसी भी तरह का आपको इसका उपयोग करते समय डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।